यस मैम। क्षितिज की बुक निकाल लो। क्षिति। यस मैम। निकाल दियो सब। प्रिया, यस मैम। यस मैम। यस मैम निकाल ली। सब निकाल लिए हो। यस मैम। ये गद्य और काव्य में दो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है ना, काव्य और गद्य में। क्यों? क्यों, याद है कि नहीं? तुम लोग को कुछ पता भी है कि नहीं? यस मैम। दो चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना गद्य और काव्य में। हाँ यस ठीक है, मैम। एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं उसकी पूरी? क्वेश्चन से लिख रहे हो ना तुम लोग? यस मैम। यस चलो मैम ठीक लिख है। रहे हैं। आज हम लोग गद्य का 3rd चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, आज से गद्य। क्या हुआ? आवाज बहुत आ रही है, म्यूट कर दो माइक। आज हम लोग चैप्टर 3rd पढ़ेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये है श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखी गई है, ठीक है? इनका जन्म श्यामाचरण दुबे का बात मत करना अब, ठीक है? उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, ये दुबे द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म श्यामाचरण दुबे, इनका जन्म हुआ था सन 1922 ईस्वी में, ठीक है? इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है? भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया। दुबे जी ने अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों के महत्वपूर्ण गरिमामय पदों को सुशोभित किया। ये समाज विज्ञानियों में उनकी गणना भी है। इनका निधन हुआ था 1996 में, ठीक है? इनकी रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र तथा समय और संस्कृति। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन्होंने क्या उपभोक्तावाद के बारे में इन्होंने लिखा? प्रस्तुत निबंध में ध्यान से सुनना, ठीक है? बीच से क्वेश्चन भी पूछेंगे तुम लोग से। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने यह बताया है कि विज्ञापनों की चमक दमक के कारण हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। वस्तुओं को प्राप्त करके उनका भोग करना ही सुख समझा जाने लगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन निकलते हैं उनकी चमक दमक के कारण ही लोग उसके पीछे क्या होते हैं, भागते जाते हैं, और उसी से सुख की प्राप्ति होती है। विलासिता के सामानों से बाजार भरा पड़ा है। सभ्यता के विकास ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को जन्म दिया। यह दिखावे की संस्कृति सामाजिक अशांति तथा विषमता को भी बढ़ाएगी। इस निबंध का स्तर है निम्नलिखित है: बदलती जीवन शैली,
हमारे जीवन जीने के ढंग में धीरे धीरे बदलाव आता जाता रहा है। उपभोक्तावाद हावी होता जा रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। हमने उत्पादों के उपभोग को ही सुख मान लिया। उपभोग के हम अभ्यस्त हो गए हैं। उत्पादों के हम दास हो चुके हैं। आवाज आ रही है ना तुम लोग को? हर्ष, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। विलासिता सामग्री का प्रचार एवं प्रसार। आज सारी दुनिया एक बाजार में बदल रही है। जो ये उपभोक्तावाद है, ये बाजार से संबंधित है। जो उपयोग उत्पादन जो होता है उसी के द्वारा संबंधित है। उत्पादों के आकर्षक विज्ञापन उपभोक्ताओं को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टूथपेस्ट हो या टूथब्रश हो या कोई सौंदर्य प्रसाधन, सभी की विशेषताएं बार बार प्रचारित एवं प्रसारित की जा रही है। कोई आधुनिकतम तकनीक और गुणवत्ता का कमाल बताने में लगा है। कोई ऋषि मुनियों का नाम लेकर पारंपरिक शुद्धता का बखान कर रहा है। कोई सिनेमा के सितारों की लोकप्रियता को भूनता है। प्रतिष्ठा के लिए खरीद। लेखक का मत है कि लोग आज खरीदारी आवश्यकता के लिए नहीं, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करने लगे हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हम लोग अपने जरूरत का सामान लेते हैं तो वो अपने उसके लिए नहीं है, आवश्यकता के लिए नहीं, कि हमारी इसमें प्रतिष्ठा बने कि हम हाँ इतना सामान ले रहे हैं, इसके लिए भी लोग लेने लगे हैं। म्यूजिक सिस्टम हो या कंप्यूटर, बहुत से लोग दिखावे के लिए इन्हें खरीदते हैं। खाना होता है 5 सितारा होटल में, अस्पताल जाना है तो 5 सितारा नर्सिंग होम में, बच्चों की शिक्षा के लिए भी 5 सितारा स्कूल। लोग पैसे के बल पर शाही विवाह के शानदार प्रबंधों का आनंद लेते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रसार। उपभोग की वस्तुओं के प्रति झुकाव कोई अनहोनी बात नहीं है। क्या है कि हम लोग जो भी उपभोग करते हैं, जिस चीज का सामान ले रहे हैं, तो हमारा उस ओर झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। किंतु जो स्थिति आज बनी है वह उपभोक्तावादी समाज की झलक प्रस्तुत करती है। इस संस्कृति का जनक एक विशिष्ट समाज है, परंतु यह भी सच है कि समान जन ने भी इसे ललचाई दृष्टि से देखता है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार सम्मति संस्कृति के कारण है। स्वतंत्र भारत में आज भी सम्मति तत्व सक्रिय है। हमारी संस्कृति, धार्मिक परंपराएं, जीवन मूल्य सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लाइन का क्या मतलब है? जो हमारी संस्कृति है, धार्मिक परंपराएं हैं, ठीक है, जो धर्म से रिलेट है परंपराएं, जीवन मूल्य जो हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, वो क्या है, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसको अपना रहे हैं। ठीक है, आधुनिक कहलाने की होड़ में हम ऐसा सौदा कर रहे हैं जो हमारी प्रतिष्ठा व सांस्कृतिक पकड़ को कमजोर कर रहा है। विज्ञापन और प्रचार की शक्तियां हमें सम्मोहित कर रही हैं। उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति के परिणाम स्वरूप हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है।
सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। परिवारों के जीवन स्तर का अंतर अशांति को बढ़ा रहा है। मर्यादाओं की उपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपने इतिहास व संस्कृति से लगाव और प्रेम कम हो रहा है। स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है। भोग व उपभोग की आकांक्षाएं आसमान को चीरती सी प्रतीत होती हैं। उपभोग को साध्य मान लिया गया है। गांधी जी के दूरदृष्टि। गांधी जी हमें इस खतरे के प्रति सचेत किया था और कहा था कि अपनी बुनियादी पर खड़े रहकर हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी बुनियादी को हिला रही है। इस खतरे से सचेत रहना भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। समझ में आया? इसमें मेन क्या बात बताई गई है? जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसमें बताया गया है कि हम लोग किस ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे जरूरत का जो सामान है उसको ना खरीद कर हम लोगों को दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ते जा रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। पश्चिमी मतलब बाहर की कंट्रीज जो होती हैं, जो ठीक है, अदर कंट्रीज के रूल को हम लोग अपना रहे हैं। अपने भारतीय जो संस्कृति है उसको छोड़ते जा रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य यही बताया गया है। तो समझ में आया तुम लोग को? बोलो। यस मैम। क्या हुआ प्रिया? बताओ, कोई कंफ्यूजन है किसी को इस चैप्टर में? नो मैम। नो मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बता सकते हो? श्रेयस, हर्ष, कृष्णा, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? बताओ। श्रेयस, तुम बताओ। श्रेयस, सरोज, बताओ। यस मैम। हाँ बताओ। यस मैम, आपने क्या पूछा है? कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? मैम, हम लोग जो सामान खरीदते हैं वो हम लोग अपने लिए यूज करने की जगह दूसरों को शो ऑफ दिखाने के लिए खरीद रहे हैं। हाँ, क्या है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा की चीजों को खरीद लेते जो अनावश्यक है, जो हमारे लिए आवश्यकता ही नहीं है, हम उन चीजों को भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें हमारी दूसरों को प्रतिष्ठा दिखाने के बढ़ेगी। लिए। हाँ, हम इससे क्या होगा कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन जो कि ये गलत है। हमें उतना ही चीज, हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारे पास हो, हमारी आवश्यकता हो। ठीक है? अब क्या होता है, लोग होटल में जाके खाना खाते हैं, चाहे तुम घर पे भी खा सकते हैं, छोटे होटल में भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, तो दिखाने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। करते हैं कि नहीं? तो इसी तरह हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार, पैसा वेस्ट। हाँ, इस प्रकार से वो प्रभावित कर रही है। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? जो लेखक था उसने उपभोक्ता संस्कृति को क्यों कहा था कि ये समाज के लिए चुनौती है? बताओ कृष्णा, तुम बताओ। कृष्णा, यस मैम। बताओ, तुम पता है इस बारे में कुछ? ये बताओ, जिसको पता है वो बताएं।
ये थोड़ा कठिन है। टेस्ट तुम ही बताओ। जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारी स्वास्थ्य संस्कृति है वो बोलो बोलो, सही बोल वो रहे हो, बोलो। बुनियाद पर वो बुनियाद पर कायम है। बुनियाद पर कायम है। और जो हमारी उपभोक्ता है, जो हम सामान खरीदते हैं, जैसे कि उसको हिला रही है। मतलब हम लोग खरीदते ज्यादा है, अपने यूज से ज्यादा खरीद लेते हैं। हाँ, नैतिकता जो है हमारी मर्यादाओं को क्या कर रही है, हटा रही है वहां से, जो हमारी नैतिकता को अपनाना ही नहीं चाह रही है। इसलिए चुनौती क्यों कहा था, गांधी जी ने इसलिए बोला था कि हम अपनी बुनियादी पर जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन्हें चुनौती इसलिए कहा था क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो दिखावे की संस्कृति को अपना रही। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया? यस मैम, आ गया। कुछ ऐसा कंफ्यूजन जो ना समझ में आ, पूछने लायक पूछ लो। नहीं मैम, तो समझ में आ गया। कृष्णा तुम्हें? नो मैम। कृष्णा समझ में आया? हाँ, तुमको? समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से काव्य वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम। कृष्णा समझ में आ गया?